एक बार की बात है। एक वृद्ध महिला अपने अकेलेपन से बहुत परेशान थी। उसने हमेशा एक बच्चा चाहा था, पर उसकी कोई संतान नहीं हुई। एक दिन वह एक ज्ञानी साधु के पास गए और उसने अपने दिल की बात साधु को बताई। साधु ने उसे एक बीज दिया और कहा, इसे मिट्टी में लगाओ, तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी होगी। महिला खुशी खुशी घर वापस आ गई। फिर उसने उस बीज को अपने घर के बगीचे में लगाया। कुछ दिनों के बाद उसमें से एक सुंदर फूल निकला। कुछ दिनों के बाद वह फूल और बड़ा हुआ और पूरी तरह से खिल गया। तब वह और सुंदर लग रहा था। एक सुबह महिला फूल के पास बैठी और फूल को देख रही थी और सोच रही थी, साधु महाराज ने मुझे यह फूल क्यों दिया? और गौर से फूल को देखे जा रही थी। तभी उसे फूल के अंदर कुछ दिखाई दिया। तो महिला ने उसे ध्यान से देखा और हैरान रह गई। उस फूल के बीच में एक नन्ही सी बच्ची बैठी थी। वह बच्ची बहुत ही प्यारी थी, लेकिन वह केवल सिर्फ एक अंगूठे जितनी छोटी थी। इसलिए महिला ने उसका नाम थमलीना रख दिया। महिला ने थमलीना को अपनी बेटी की तरह पाला और वह महिला थमलीना को बहुत प्यार करती थी और थमलीना भी उस महिला को बहुत प्यार करती थी। थमलीना ने उस महिला के जीवन को खुशियों से भर दिया था। दोनों देर तक साथ में बैठी बातें करती, खाना खाती, खेलती। थमलीना की माँ छोटी सी टोकरी में रखकर थमलीना को बाजार भी ले जाती, घुमाती फिराती। थमलीना के आ जाने से उस महिला के जीवन में खुशियां भर गई थीं। वह थमलीना के साथ बहुत खुश थी। उसका अकेलापन भी दूर हो गया था। दोनों लाइफ को खूब अच्छे से एंजॉय कर रही थी। दिन हंसी खुशी और आराम से बीतने लगे। धीरे धीरे इसी तरह काफी दिन गुजर गए। थमलीना और उसकी माँ एक दूसरे के साथ हंसी खुशी रह रही थीं। लेकिन इधर कुछ दिनों से थमलीना की माँ कुछ परेशान सी रहने लगी, क्योंकि अब उसकी तबीयत थोड़ी थोड़ी खराब रहने लगी थी। वह सोचती थी, मेरे बाद थमलीना का क्या होगा? वह सोचती थी कि काश थमलीना को उसके जैसे छोटे छोटे कुछ लोग मिल जाएं और वह उनके साथ जीवन व्यतीत करे। एक दिन मौसम बहुत खुशगवार था। बहुत ही तेज चमकता हुआ सूरज आसमान में निकला हुआ था। हल्की हल्की सी मध्यम हवा चल रही थी। थमलीना अपने फूल पर बैठी हुई सूरज की सेक ले रही थी। तभी एक तेज हवा का झोंका आया और झोंके से वह उड़ गई और नदी के किनारे गिर पड़ी। नदी का पानी उसे बहाकर दूर ले गया। वह एक अनजान द्वीप पर पहुंच गई। वह द्वीप बहुत ही अलग और बहुत ही सुंदर था। वहां चारों तरफ बड़े बड़े चमकीले फूल खिले हुए थे। वहां एक फूल के भीतर नन्हे जीव बसते थे। उन चमकीले फूलों में से एक फूल बहुत ही बड़ा, सुंदर और चमकीला था, जो नन्हे राजा पेटलॉस का महल था। राजा पेटलॉस ने थमलीना को देखा और आश्चर्यचकित होकर पूछा, तुम कौन हो और यहाँ कैसे आई? थमलीना ने अपनी कहानी राजा पेटलॉस को सुनाई कि वह किस तरह हवा के झोंके से नदी में गिरी और बहती हुई यहाँ आ गई। राजा पेटलॉस को उसकी हालत पर दया आई। राजा पेटलॉस ने कहा, यह द्वीप जादुई है। यहाँ हर जीव अपने दिल की सच्ची इच्छा पूरी कर सकता है। लेकिन इस द्वीप पर एक जादूगरनी भी रहती है, जो दूसरों की खुशियों से जलती है। तुम उससे सतर्क रहना। थमलीना वो हंसी खुशी उस द्वीप पर रहने लगी। वह खुश थी कि इतने बड़े हादसे के बाद वह बच गई। उसे कुछ नुकसान नहीं पहुंचा। थमलीना को उस द्वीप पर अपने जैसे जीव पाकर अच्छा लगने लगा, लेकिन उसे अपनी माँ की भी बड़ी याद आती थी। उसने सोचा, एक दिन राजा पेटलॉस के साथ जाकर अपनी माँ से जरूर मिलूंगी। वह खुशी खुशी उस द्वीप पर उन लोगों के साथ रह रही थी। तभी एक दिन जादूगरनी ने आकर उसे धमकी दी, यह द्वीप तुम्हारे लिए नहीं है, तुम यहाँ से चली जाओ, वरना तुम्हें अपनी खुशियों से हाथ धोना पड़ेगा। थमलीना डर गई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने उस द्वीप के निवासियों से मदद मांगी, जो अब
उसके दोस्त बन चुके थे। उन्होंने उसे बताया अगर वह सबसे ऊंचे फूल की चोटी पर जाकर अपनी सच्ची इच्छा प्रकट करेगी तो जादूगरनी का जादू टूट जाएगा। थमलीना ने साहस जुटाया और बहुत मुश्किलों और कठिनाइयों के बाद वह ऊंचे फूल पर चढ़ पाई। फूल पर चढ़कर उसने अपनी सच्ची इच्छा के लिए प्रार्थना की, मुझे अपने दोस्तों और परिवार के साथ सच्चा प्रेम और खुशियां चाहिए। अचानक फूल की पंखुड़ियां चमकने लगी और जादूगरनी का जादू टूट गया। वह चीखती हुई अदृश्य हो गई और द्वीप पर खुशियां लौट आईं। द्वीप के सभी नन्हे जीव बड़े खुश थे। एक दिन थमलीना ने राजा पेटलॉस से कहा वह अपनी माँ से मिलना चाहती है। इस पर राजा पेटलॉस ने अपनी उड़न तश्तरी निकाली और उस उड़न तश्तरी पे थमलीना राजा पेटलॉस के साथ अपनी माँ से मिलने गई। थमलीना की माँ उसे देखकर बहुत खुश हुई। तब थमलीना ने उसे पूरी बात बताई कि वह किस तरह हवा के झोंके से उड़ गई थी और नदी में बहते बहते राजा पेटलॉस के द्वीप पहुंच गई। थमलीना की बात सुनकर उसकी माँ ने राजा पेटलॉस का शुक्रिया अदा किया कि उसने इतने दिन तक उसकी बेटी का इतना ख्याल रखा। थमलीना बहुत खुश थी कि कुछ दिन वह अपनी माँ के पास बिताती और कुछ दिन राजा पेटलॉस के द्वीप में जहाँ उसके जैसे जीव रहते थे। उसकी माँ भी अब बहुत खुश और बेफिक्र थी क्योंकि वह समझ गई थी कि थमलीना को उसके जैसे जीव मिल गए हैं। और थमलीना की माँ ने राजा पेटलॉस से प्रॉमिस लिया कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरी बेटी का ख्याल रखना। और अब सभी लोग थमलीना के साथ खुशी खुशी रहने लगे थे। जब थमलीना अपनी माँ के पास आती तो उन नन्हे जीवों की दुनिया की बातें अपनी माँ को सुनाती और जब वह उस नए द्वीप और अपने जैसे जीवों के पास जाती तो अपने उन दोस्तों को अपनी माँ की दुनिया की बातें सुनाती। सब एक दूसरे की बातें सुनकर बहुत खुश होते। तो बच्चों, इस कहानी से क्या सीखने को मिलता है कि कठिन समय में हमें दूसरों के काम आना चाहिए, सबकी हेल्प करना चाहिए। इससे हमारी दोस्ती भी मजबूत होती है और फिर आपके मुश्किल वक्त पे भी लोग आपके काम आते हैं। इसी तरह की और भी अच्छी और मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए फटाफट से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।